Textbook problem 12.1. How many sigma and pi bonds are present in each of the following molecules? You have to calculate sigma and pi bond. Sigma and pi bond calculate करना है. First देखो भाई, चलो पहले तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. देखो कैसे लिखेंगे. कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, सी, उसके बाद सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सी एच, एच, एच. देख लो भाई, फर्स्ट वाला जो है वो ए. ओके, ए देख लिया. अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं वो आपको कैलकुलेट करना है. टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है. सी सी टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सी एच टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं. ओके, अभी हम देखो सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होगा एक. ओके, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड. डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी एक सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, याद रखो. इज इट क्लियर नाउ? चलो यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड होने वाला है. चलो भाई, एक, दो हुए, तीन, चार, पांच, 6, 7, 10 हो गए. टोटल 10 sigma bond are present in this structure. पता चला कितने हैं? 10 sigma bond. हो गए भी क्लियर. फिर से देख लो. सिंगल बॉन्ड उसका मतलब सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर. पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? चलो पाई बॉन्ड कितने होंगे. तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 2 पाई बॉन्ड. यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड. तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हुए? 3. याद रखो भाई, कितने पाई बॉन्ड हुए? 3. क्लियर. 3 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. भाई ये जो कंसेप्ट है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला, वो बोर्ड में भी आता है, एमसीक्यू में, जेडबलई, नीट, गुडसेट सब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आ सकता है. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप 12th में भी देखोगे तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पूछ सकते हैं. कैलकुलेट दिस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ओके, चलो सेकंड स्ट्रक्चर. तो उसमें भी आपको फर्स्ट यू हैव टू राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. स्ट्रक्चर कंप्लीट ड्रॉ करो. सी एच CH2, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C H CH3. हो गया अभी ये. क्लियर. चलो यहां सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हो गए भाई? 9 सिग्मा बॉन्ड. Is it clear now? Again I repeat it.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now we have to calculate pi bond. चलो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो. डबल बॉन्ड, उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड होगा. तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2. क्लियर भाई? एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 12.1. उसके बाद चलो प्रॉब्लम 12.2. what is the type of hybridization of each carbon in the following compounds? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है वो आपको लिखना है. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो लिखना है. तो कौन से कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको कंसीडर करना है. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इट. हमें मालूम है अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटे? sp3. डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड ट्रिपल बॉन्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके चलो. पहले मैंने लिया CH3Cl. क्या लिया मैंने? CH3Cl. अब इसका फॉर्मूला पहले ड्रॉ कर दो. CH3Cl हो गया अभी ये CH3Cl. ओके. अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो कार्बन है बेटे वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. क्लियर? चलो उसके बाद CH3 ट्वाइस CO. देखो भाई CO अब धीरे धीरे आएगा. CO ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप. यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कंपाउंड. दिस इज एसीटोन. नेल रिमूवर जो आता है वो एसीटोन. देखो इसका कंपाउंड ड्रॉ करते हैं CH3. CH3 CO. बड़े C सिंगल बॉन्ड O नहीं हो सकता कभी भी. देखो अंदर तो टेक CO ही लिखा होगा, बट हमें मालूम होना चाहिए C डबल बॉन्ड O होगा. क्यों? ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, जनरल वैलेंसी. तो डबल बॉन्ड 2 कंप्लीट होनी चाहिए. कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4. 1 2 3 कंप्लीट हुई तो 4. देखो अब इसका मतलब याद रखो C डबल बॉन्ड O ही होगा ऑलवेज. याद रखो, रिमेंबर इट. C डबल बॉन्ड O ही होने वाला है. अब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करो. अब हाइब्रिडाइजेशन सिंपल. देखो भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो दिस कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे भी सिंगल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके. ये कार्बन है जो वहां पे डबल बॉन्ड है. देखो 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 है ना डबल बॉन्ड. ये जो कार्बन है वहां पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो ये जो डबल बॉन्ड वाला बंदा है वहां पे क्या होगा बेटे?
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो सी, सी में देखो CH3CN लिखा हुआ है, CH3CN, H H H C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, बोलो भाई, CN मालूम होना चाहिए बेटे, C ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कार्बन की 4, कंप्लीट हो गई। देखो 1 2 3 4, जो कंपाउंड दिया होगा उसमें कंप्लीट ही होगी वैलेंसी। चलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करो। ये जो कंपाउंड है वहां पे होने वाला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ओके, यस। चलो भाई, ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ओके, याद रखो मैंने ये जो लिखा है वो, सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड मिले तो sp2 कर दो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp कर दो। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो उसके बाद वाला HCONH2। भाई ये जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं ना अभी, अब उसके IUPAC नेम एंड कॉमन नेम भी आने वाले हैं धीरे 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 धीरे। ओके, अभी तो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलो, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम मिथेनेमाइड बोलते हैं, H। देखो भाई कैसे ड्रॉ करेंगे HC। मैंने पहले भी बोला CO डबल बॉन्ड होने वाला है, NH2 देखो भी कार्बन की वैलेंसी हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी देखो 3 कंप्लीट हो गई। अब एक और चीज, अब यही जो क्वेश्चन है सेम टू सेम यही क्वेश्चन की बात करता हूं, ये क्वेश्चन में मैं इतना ऐड कर देता हूं, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने, तो ये जो स्ट्रक्चर है सारे उनको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने ड्रॉ किया, उसकी स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटे कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CN ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ही सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो HCONH2 इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, चलो अब ये हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। चलो भाई, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, बोलो sp2। बरोबर है ना, डबल बॉन्ड sp2। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। चलो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर है CH3। देखो देखो देखो, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CN लिखा हुआ है उसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। चलो चलो चलो, आपको तो क्या फाइंड करना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो जो देखो ये डबल बॉन्ड वाला है बेटे, डबल बॉन्ड वाला क्या होगा? सिंगल है ना, sp3, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों जो कार्बन है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल क्या सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हो गया। अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है MCQ के लिए, और ये सब इंपॉर्टेंट हो, याद रखना। रटना कुछ भी नहीं है, समझना ही है पूरे का पूरा।
क्लियर। चलो प्रॉब्लम 12.3 write the state of hybridization of carbon in the following compounds and shape of each following molecule. हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, एंड शेप क्या है वो भी लिखना है। ओके, चलो पहले तो CH2O दिया हुआ है, तो देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई। CH2O H C हो गई भी वैलेंसी 4, इसको आप मिथेनॉल बोल सकते हैं। फॉर्माल्डिहाइड HCHO फॉर्माल्डिहाइड है ये। ओके, धीरे धीरे नोमेनक्लेचर आएगा एक दो लेक्चर में। अब आपको फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटे बोलो, डबल बॉन्ड है, देखो भाई डबल बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, बरोबर ना। कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप क्या होगा वो भी आपको मालूम है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। चलो उसके बाद CH3F, हो गया भाई। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। चलो लास्ट उसमें एक HCN, देखो भाई हाइड्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड आया। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा होगा? लीनियर। शेप होने वाला है लीनियर, क्लियर। होगा अभी देखो कितना सारा MCQ में। देखो कोई भी कंपाउंड के लिए आपको ये भी पूछ सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड, शेप कौन सा होगा। थर्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट देयर, पाई बॉन्ड। हो गया भाई सब MCQ के लिए, क्लियर। चलो उसके बाद एक और 12 पॉइंट एक्सरसाइज का है ये एक्सरसाइज का। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट of each carbon atom in the following compounds। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा उतना ही लिखना है, पर देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कौन से कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर CH2, देखो हर एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने वाले हैं। CH2 डबल बॉन्ड है C और फिर से डबल बॉन्ड O। हो गया भाई, चलो यहाँ ही लिखने दो, डबल बॉन्ड O। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन मैं ऊपर लिखता हूँ। चलो बोलो अब ये कार्बन पे, चलो भाई ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, वहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बोलो फटाफट बोलो।
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, वेरी गुड। ओके, sp2, क्लियर। चलो, अब उसके बाद बाजू में जो कार्बन है वहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, वेरी गुड। sp3 नहीं हो सकता भाई। देखो, कई लोग क्या करने वाले हैं, सर ये कार्बन, देखो मैं यहाँ पे सर ये कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, तो sp3 नहीं हो सकता। नहीं, उसके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ही देखने, कंसीडर करने, सिंगल बॉन्ड नहीं देखना है। पता चला, देखो सपोज ये मैंने लिया, कोई भी ये स्ट्रक्चर लिया, ये बरोबर, ये इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन है उसके, सर उसमें तो सिंगल बॉन्ड भी है आगे, तो sp3 नहीं होगा ये कार्बन पे। नहीं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ही कंसीडर करो। यहाँ पे भी देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं देखना है। वो तो होने ही वाला है ना, दोनों साइड ट्रिपल बॉन्ड तो थोड़ा होगा। क्लियर? आपको याद क्या रखना है, देखो फिर से एक और बात, देखो ये मैंने जो लिखा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, तो उसका मतलब पाई बॉन्ड इसमें नहीं होंगे, पाई बॉन्ड जीरो। देखो ये बात याद रखो, पाई बॉन्ड जीरो। अब ये जो है उसमें पाई बॉन्ड, देखो ये एक है, ये रहा एक पाई बॉन्ड है, तो उसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कब होगा? जब एक पाई बॉन्ड हो, तब एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट देखो भाई, अब यहां पे दो पाई बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड होंगे। याद रखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गलती करोगे आप 110%। कार्बन के पास डबल पाई बॉन्ड होंगे तो उसका मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। अब गलती कहाँ होती है मालूम है? चलो देखो भाई, यही स्ट्रक्चर की बात करो, ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखा ना। अब ये कार्बन, देखो भाई इसमें ही समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल। ये कार्बन है, ये कार्बन। अब मैं लिखता हूं, चलो भाई, फर्स्ट कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ आप? sp2 होने वाला है, राइट। क्यों? तो ये कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, देखो ये रहा। ओके, बट अब ये जो येलो वाला कार्बन है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बताओ 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 बताओ, बोलो भाई, ये जो कार्बन है वहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बोलो बताओ, चलो 3 सेकेंड, बोलो भाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा कृष्णा? चलो बोलो भाई, बाकी सब, बाकी बच्चे बोलो। शुभ, मैंने पहले बताया, देखो भाई मैंने पहले ही बताया यहाँ पे, देखो पाई बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका मतलब आपके पास पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपके पास एक पाई बॉन्ड है, sp मींस दो पाई बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन की बात करते हैं हम, वेरी गुड निर्मित, परफेक्ट डियर। देखो भाई, अब ये जो कार्बन है पहले वाला जो आपने बताया वो, वहां पे आप देख लो, एक, देखो भाई एक ये रहा पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड है ये कार्बन के पास, तो sp2। बट ये जो बीच वाला बंदा है येलो रंग का, उसके पास देखो दोनों साइड एक एक पाई बॉन्ड है, देखो देखो ब्लैक वाले, ये एक, ये दो है, दो पाई बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन।
आपने जो गलती की वो हर एक बच्चा करता है, याद रखो। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों सर, डबल बॉन्ड नहीं है बेटे, ये कार्बन के पास दोनों साइड डबल बॉन्ड है, उसका मतलब दिस कार्बन हैविंग 2 पाई बॉन्ड। अब 2 पाई बॉन्ड तो कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp हो गया। क्लियर, देखो अब ये कार्बन की बात करें तो इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये भी बेचारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने वाला है। देखो भाई हुआ, इसीलिए ये जो मैंने लिखा वो याद रखो, 0 1 2 sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब देखो ये जो एग्जाम्पल था हमारा वो, अब देखो, अब ये जो कार्बन लिया वहां तो एक ही पाई बॉन्ड था, बट ये जो कार्बन है देखो भाई येलो रंग का, उसके दोनों साइड, देखो दोनों साइड एक एक पाई बॉन्ड है, पता चला। यस, तो ये जो कार्बन है वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। वेरी गुड अत्री, निर्मित, वेरी गुड। बाकी भाई समझ लो, कृतार्थ शुभ, ये जो कार्बन है बेटे वहां पे एक ही पाई बॉन्ड है, एक एक सिंगल सिंगल सिंगल, तो sp2, ये दोनों साइड एक एक पाई बॉन्ड है। ओके, बरोबर ना, इसके बेचारे के पास एक ही है, इसके पास दो दो है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर, चलो सेकंड एग्जांपल, sp(CH3) CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2। ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखना हो, इसमें वीडियो 2 3 बार देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। चलो बोलो, हमें तो लिखना है ओनली हाइब्रिडाइजेशन। बोलो, चलो 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 भाई, देखो सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल मतलब sp3, वेरी गुड। डबल डबल बरोबर ना भाई, sp2, यहाँ पे भी sp2। चलो उसके बाद CH3 ट्वाइस यू, आगे जो हमने स्ट्रक्चर लिया था उसके जैसा स्ट्रक्चर आया, आपको मालूम होगा भाई, एसिडॉन कीटोन नेल रिमूवर। ओके, आपको पता होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ होगा। चलो भाई, अब हाइब्रिडाइजेशन, देखो भाई ये दोनों बंदे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो sp3, यहाँ पे भी sp3, ये जो बंदा है बीच वाला उसके पास होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड। ओके, चलो उसके बाद, चलो भाई एक है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CN, वैलेंसी चेक कर लेनी। देखो हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, तो पता चल जाएगा आपने स्ट्रक्चर राइट ड्रॉ किया है कि रॉन्ग ड्रॉ किया है। ओके, चलो अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आ गई। देखो भाई ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बराबर ना, दोनों कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2
2 होगा। बट यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके पास 2 पाई बॉन्ड है। देख लो आप, देख लो। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो उसके बाद लास्ट वाला C6H6 क्या है भैया? C6H6 C6H6 अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो 6 कार्बन, भाई C6H6 मालूम है इसका नाम? बताओ मालूम है तो, इसका नाम आपको मालूम है तो बताओ। कोई नहीं? बोलो भाई, कोई तो होगा। यस, चलो भाई, वेरी गुड। सर बेंजीन। वेरी गुड कृष्णा, कृषा, वेरी गुड बेटा। बेंजीन, बेंजीना, बेंजीना न आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन। यस, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। ओके, चलो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, H H H H H H। चलो भाई, ये हुआ बेंजीन C6H6। स्ट्रक्चर कितना बड़ा हुआ देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितनी छोटी है, C6H6। C6H6, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन बेंजीन? तो आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। देखो 6 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। चेक इट। चलो अब तो हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा चेक कर लो। डबल बॉन्ड ही है ना हर एक कार्बन के पास, डबल बॉन्ड आता है तो sp2। क्लियर? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? C6H6, C6H6 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं तो वो भी कर लो। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5। बेंजीन को कैसे लिखते हैं मालूम है? देखो ऐसे मैं लिख के देता हूं, बेंजीन सिमिलर स्ट्रक्चर। ऐसे ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। सर हाइड्रोजन तो है ही नहीं बेटे, हाइड्रोजन हो ये जो कॉर्नर वाले जो है ना, ये हाँ एंगल, वहां पे कार्बन होगा। देखते हैं धीरे धीरे। चलो इतना होगा अभी। हमने क्या सीखा? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और बरोबर ना, हाइब्रिडाइजेशन मालूम होगा तो आपको शेप भी मालूम होगा। ओके, चलो।